गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने यूटिलिटी और उसके कंज्यूमर बिहेवियर की क्या अप्रोचेस होती हैं, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सीखा है। और मैंने आपको बताया भी था कि पहले हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे, उससे कैसे यूटिलिटी का मेजरमेंट होता है, क्या कंसेप्ट्स होते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम को अचीव किया जाता है। अब इस बारे में बात करते हैं। तो जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो यूटिलिटी से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक आता है, कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट्स का मतलब यूँ समझिए कि प्रकार, यानी कि टाइप्स, कितने तरह की यूटिलिटी होती है। इन जनरल बेटा यूटिलिटी तीन तरह की बताई जाती है बुक्स में। एक होती है मार्जिनल, एक होती है टोटल और एक होता है एवरेज। लेकिन एवरेज यूटिलिटी वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपसे डिस्कशन भी नहीं होगा। हो सकता है वो आगे आपको 12th के बाद जो सीए फाउंडेशन होता है वहाँ पर सिखाया जाए, तब आप वहाँ पर डिस्कशन करिएगा। फिलहाल के लिए हम यूटिलिटी के टाइप्स को केवल दो पार्ट में ही रेस्ट्रिक्ट रखते हैं। पहला मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा टोटल यूटिलिटी। सबसे पहले बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड का मतलब सीखिए पहले। यूटिलिटी का मतलब तो आप सीख चुके हैं, मार्जिनल वर्ड का मतलब सीखिए। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है बच्चों एक्स्ट्रा, एडिशनल। एडिशनल वर्ड को ही मार्जिनल वर्ड कहा जाता है। तो हम किसी भी कमोडिटी की जैसे जैसे एक एक करके यूनिट्स को कंज्यूम करते हुए जाते हैं, तो हर एडिशनल यूनिट पर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो हर एडिशनल यूनिट पर मिलने वाले बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन को ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेटा हमें भूख लगी, हम खाना स्टार्ट किया, चपाती खाई। अब पहली चपाती, अब अप्रोच पढ़ रहे हैं हम कार्डिनल अप्रोच। ध्यान रखिएगा, कार्डिनल अप्रोच हमें सिखाती है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। एक्सप्रेशन करने का तरीका क्या होगा, यूटिल्स। मेजर करने का तरीका क्या होगा, मनी। ये बात आप सीख चुके हैं, इससे आगे कहानी चल रही है। तो अगर जैसे कि मैंने पहली चपाती खाई, मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, पहली चपाती खाई तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। सपोज करिए मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूटिल्स का। यूटिल्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक्सप्रेस किस में किया जाता है, सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में। पहली रोटी खाई, चपाती खाई, थोड़ी भूख शांत हुई, उसके बाद दूसरी आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक रोटी खाकर ही उठ जाते हैं, या एक निवाला खाया और भगवान की तरह बस भगवान तो भावना के भूखे हैं और उस तरह से हमने खाना बंद कर दिया। नहीं, हम एक से दूसरी चपाती पर भी जाते हैं। तो क्या इस सेकंड चपाती पर आपको वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो फर्स्ट पर मिला था? अब तो थोड़ी भूख खत्म हो चुकी है ना आपकी। तो यहाँ पर सपोज करिए मुझे 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर थोड़ी भूख और कम हुई, फिर मैंने थर्ड चपाती खाई, तब मुझे मिली 6 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। थोड़ी सी भूख और रह गई, मम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे चौथी रोटी या चौथी चपाती भी दे दी। तो वहाँ पर मैंने ज़बरदस्ती से खाई, इसलिए थोड़ा और कम सेटिस्फेक्शन मिला, 4 यूटिल्स पर ही आ गए। तो पहली पर 10, दूसरी पर 8, तीसरी पर 6, चौथी पर 4। तो ये 10, 8, 6, 4 ये क्या है? ये है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें जैसे जैसे यूनिट बढ़ती गई, चपाती की यूनिट बढ़ाई हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हर यूनिट पर इंडिविजुअली हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला है, इन इंडिविजुअल बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन को ही मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। यानी कि जो ये 10 हैं, 8 हैं, 6 या 4 यूटिल्स का आपको जो 1, 2, 3, 4 यूनिट पर सेटिस्फेक्शन मिला, इसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। मतलब अगर
अगर मैं इन सभी बातों को एक इंग्लिश में एक डेफिनेशन के फॉर्मेट पर कहना चाहूँगा तो मैं कैसे कहूँगा बच्चों? इट इज़ द एडिशनल बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन विच ए कंज्यूमर रिसीव्स, यानी कि ये एक तरह का बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन है जो कि कंज्यूमर रिसीव करता है बाय द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जैसे जैसे वह एडिशनल यूनिट्स को बढ़ाता हुआ जाता है तो हर यूनिट पर मिलने वाले बेनिफिट को ही मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इसी एग्जाम्पल को मैं आपके सामने लिखता हूँ बेटा ब्लैक बोर्ड पर। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स ऑफ चपाती। कितनी चपाती ली हमने? एक, थोड़ी भूख खत्म हुई, फिर एक और, फिर थर्ड और फोर्थ पर आकर पेट पकड़ लिया हमने, बस अब इतना ही चाहिए। जब कुछ भी नहीं था, फर्स्ट रोटी खा रहे थे, सबसे ज्यादा बेनिफिट, इंटेंसिटी वांट की बहुत ज्यादा। बात समझने की कोशिश करिएगा, कंसेप्चुअल है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा जो जो मैं वर्ड बोलता हूँ। जब एक भी रोटी अवेलेबल नहीं थी तब हमारी वांट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा आया। कितना आया? यहां लिखते हैं सेटिस्फैक्शन कितना? 10 यूनिट्स। थोड़ी भूख कम हुई, इंटेंसिटी कम हुई, अब एक और कम हुई 6। अब फोर्थ वन तो मम्मा ने जबरदस्ती दी थी तो यहाँ पर और कम हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर 2 ही रहेगा तो पहले पर 10, दूसरे पर 8, तीसरे पर 6 और चौथे पर 2। ये 10, 8, 6 और 2 ये है क्या बेटा? यही है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इट इज द बेनिफिट which a consumer receives by the consumption of additional units of a commodity। additional क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 1 में +1 करोगे तब वो 2 बनेगा और 2 + 1 होगा तब जाकर 3 बनेगा और 3 + 1 करेंगे तब जाकर वो 4 बनेगा। तो जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स को इंक्रीज करते हुए जाते हैं, कंज्यूम करते हुए जाते हैं, तो हर एडिशनल यूनिट पर मिलने वाला बेनिफिट भी MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो यहाँ तक वाली बात समझ में। अब हम इसके दूसरे एस्पेक्ट पर चल रहे हैं, टोटल यूटिलिटी कैसे कहते हैं। नाम में ही वर्ड आ रहा है बेटा टोटल, यानी कि जितना भी बेनिफिट आपको अलग अलग कमोडिटीज को कंज्यूम करने से मिला है, जब आप उन सबको सम कर दोगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा? टोटल, यानी कि टोटल यूटिलिटी। इट इज द सम टोटल ऑफ बेनिफिट और यूटिलिटी विच ए कंज्यूमर रिसीव्स बाय द कंजप्शन ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स आपने कंज्यूम की हैं, उन सभी से मिलने वाले बेनिफिट या यूटिलिटी को जब आप सम टोटल कर देते हो, एग्रीगेट कर देते हो, तो जो कंसेप्ट डेवलप होता है उस कंसेप्ट का नाम है टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पर अगर यही एग्जांपल लिया जाए तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिला था? आप किस किस का सम टोटल करोगे? आप सम टोटल करोगे समेशन, सम टोटल का साइन है समेशन। आपने 10 को प्लस किया, 8 को प्लस किया, 6 एंड देन 2, 10, 8, 18, 6, 24 और 2, 26, यानी कि कितना आ गया? 26। ये 26 ही क्या है बेटा? TU, यानी कि टोटल यूटिलिटी। क्लियर बच्चों? इतनी बात आई समझ में? अब ये 10, 8, 6, 2 ये क्या है? 10 क्या था? MU1 प्लस 8 क्या था? MU2 प्लस 6 क्या है? MU3
क्या है, mu4 हो सकता है और ज्यादा कमोडिटीज हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन सभी mu का सम कर रहे हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का सम ही क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ये कंसेप्ट सीखना है। ये बात आई बच्चों आपको समझ में? यानी कि अगर मुझे यहां से ये सब क्या थे, mu थे, और मुझे कहा जाए कि tu को ऑब्टेन करिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, mu गिवन, फाइंड आउट tu। तो हमने क्या किया, इनका सम किया। कैसे करते हैं सम, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज, पहले पर मिला 10, दूसरी पर कितना मिला 8, तो 10 प्लस 8 यहां लिखा जाएगा कितना, 18, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24, 24 प्लस 2 कितना हो गया, 26, ये भी 26 और ये भी 26। ये मैंने बताया आपको कि mu से tu कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट होता है। क्लियर बात बच्चों, आपको समझ में आ रही है बात? अब हम इसका रिवर्स सीखेंगे। अभी तो हमने सीखा mu से tu को डेवलप करना। अब अगर tu हमें गिवन हो तो mu कैसे ऑब्टेन करेंगे। आइए, tu का तो फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, ये रहा tu इक्वल्स टू समेशन ऑफ mu। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब mu कैसे ऑब्टेन किया जाएगा tu से, उसके बारे में बात करते हैं। अब आते हैं बच्चों कि mu को कैसे ऑब्टेन किया जाए। tu तो ऑब्टेन करना सीख लिया हमने, फॉर्मूला लिख दिया tu इक्वल्स टू समेशन ऑफ mu। लेकिन अब mu को ऐसे ऑब्टेन करें अगर tu गिवन हो, यानी कि टोटल यूटिलिटी गिवन हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको लिख दें आप एज इट इज, फिर प्रेजेंट अगली वाली वैल्यू के लिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 18 और प्रीवियस वैल्यू क्या होगी 10, तो प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, यानी कि मुझे क्या करना होगा 10 माइनस 8, सॉरी 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा 8, यानी कि मैंने क्या किया 18 माइनस 10 किया, तब जाकर मुझे क्या मिला 8। उसी तरह से 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0, 28 माइनस 30 माइनस 2। अब ये तो कर लिया बेटा हमने डायरेक्ट, लेकिन बुक में कुछ फॉर्मूले भी दिए गए हैं। वो फॉर्मूला क्या है मैं लिखता हूं आपके लिए। फॉर्मूला है MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। इस n का मतलब है प्रेजेंट और n माइनस 1 का मतलब है प्रीवियस। यानी कि अगर आप इस तरह से डायरेक्ट mu को ऑब्टेन नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मूले पर आइए। और फॉर्मूला क्या सिखाता है, सपोज करिए मुझे 4th यूनिट का ही mu कैलकुलेट करना होता, तो मैं जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर क्या लिखूंगा 4, यानी कि mu4 इक्वल्स टू tu4 माइनस tu4 माइनस 1 बनेगा यानी कि 3। अब tu4 कितना है, ये रहा tu का पावर 4th पर कितनी वैल्यू है 28, तो यहां पर भी हम लिखेंगे 20 माइनस 1। tu3 थर्ड यूनिट पर tu कितना है 24, तो ये लिखा है 24। 28 माइनस 24 क्या कितना है 4, और वैसे भी कितना आ रहा है बेटा 4। तो ये था फॉर्मूले का प्रेजेंटेशन। एक और फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, उसकी भी बात करता हूँ मैं। पहले ये समझना है, आप चाहें तो इसका
स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे रब कर दूंगा। एक और बात सीखिए कि ये जो फॉर्मूला सिखाया आपको, ये फॉर्मूला यूज होता है व्हेन यूनिट्स आर इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर का मतलब यह है कि यूनिट्स में गैप नहीं आ रहा है, ब्रेक नहीं आ रहा है। व्हेन यूनिट्स आर इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर मतलब सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। जब ऐसा हो तब हम ऐसे फॉर्मूले का यूज करते हैं एज पर द बुक। लेकिन अगर मान लो ऐसा ना हो, सपोज करिए यहां पर 4 के बाद वैल्यू होती बेटा डायरेक्ट 6, यहां पर लिखा हुआ रहता 40 और कहा जाता कि अब mu कैलकुलेट करिए। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज 10, ये 10 की जगह पर 10 लिखें। प्रेजेंट माइनस प्रीवियस 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4। अब ये काम कर दिया मैंने क्योंकि यहां तक तो क्या है, सीक्वेंस है। लेकिन अब आ गया गैप 4 6 5 मिसिंग है यहां, तब ये फॉर्मूला हो जाता है फेल और इसकी जगह पर अल्टरनेट फॉर्मूला आ जाता है जो है mu इक्वल्स टू डेल्टा tu अपॉन डेल्टा q। डेल्टा वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस, ये कहीं पर लिखते जाइएगा। डेल्टा वर्ड मींस डिफरेंस। किसका डिफरेंस, कहां से डिफरेंस, जहां पर गैप आया। कहां आया गैप, इस जगह पर आया। कितने का गैप आया, 2 का गैप आया। तो ये 2 क्या है, डेल्टा q। फॉर्मूला देखिए, न्यूमरेटर साइड पर लिखा हुआ है डेल्टा tu, यानी कि जिन दो यूनिट्स में डिफरेंस आ रहा है उनके tu का डिफरेंस करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा 40 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4। 40 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4। तो 40 माइनस 28 कितना होगा, 12। और 6 माइनस 4 2, कितना आ गया, 6। ये 6 लिखा जाएगा इस जगह पर। अगर मैं प्रीवियस मेथड को फॉलो करता, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस पहले वाले फॉर्मूले को यूज करता, तो यहां पर 40 माइनस 28 करने पर 12 लिखा जाता और वो चीज गलत हो जाती। तो जब यूनिट्स कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में ना हो, उसमें ब्रेक आ जाए, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बात आई बच्चों आपको समझ में? इसे और मैं आसान बनाता हूं आपकी स्टेट्स की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए। आइए देखते हैं कैसे। आपने अभी स्टैटिस्टिक्स की बुक को खत्म किया है, वहां पर आपने ये कंसेप्ट सीखे होंगे एफ और सी एफ। सीखे हैं बेटा? अगर एफ लिखा हुआ है 2 8 6 4, तो अगर आपको CF कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हैं, 2 8 2 10 10 और 6 16 और 4 20। यानी कि CF कैसे आया, समेशन F करके। तो इस नॉलेज के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो CF है ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, TU इक्वल का साइन एज इट इज, और आपने जो ये समेशन F किया ये क्या है, MU। क्लियर, समझ में आ रही बात, क्या सिखा रहे हैं, कैसे टॉपिक को लिंक अप कर रहे हैं हम। यानी कि यहां से हम इस पहले फॉर्मूले को जनरेट कर दिया हमने, नॉलेज वही है प्रीवियस वाली, लेकिन अब उस नॉलेज को इस तरह से हम समझ रहे हैं, हमारे कंसेप्ट्स को रीबिल्ड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं।
ये तो रहा वो फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूले का क्या, जो अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले, वो भी देखिए। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसे रब करता हूं। अगर मान लीजिए CF लिखे हुए हैं सारे 10, 18, 24, 28 होता है। कई बार हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं जहां पर लेस देन या मोर देन सीरीज आती है। आपको बताया मैंने, जब भी लेस देन आता है तो ऑब्लिक के दूसरी तरफ हमेशा क्या होगा, CF होगा। तो इस CF से क्या बनाना पड़ता है हमें, F। और वो कैसे बनाते हैं हम CF से, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर प्रेजेंट माइनस प्रीवियस। 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4। यानी कि कैसे आया, क्या फॉर्मूला लगाया है यहां पर हमने, F इक्वल्स टू, इस वैल्यू को कैसे ऑब्टेन किया, यानी कि ये CF प्रेजेंट 18 माइनस 10 किया तो अभी तो 8 आया, तो 18 क्या है, ये CF है प्रेजेंट के लिए, और 10 क्या है, CF है प्रीवियस के लिए। ये प्रेजेंट, ये प्रीवियस। तो अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये F क्या बन गया, MU इक्वल का साइन, ये क्या बन गया, TUN, और ये चीज क्या बन गई, माइनस TUN-1। यही तो सिखाया बच्चों आपको। तो नॉलेज वही है, बस उसे रीमोडिफाई करके नए कंसेप्ट्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम TU और MU में डील करते हैं कि वो किस तरह से दो टाइप्स बनते हैं। और वापस एक कंक्लूजन दे देता हूं सिंगल स्टेटमेंट में कि MU क्या है। इट इज द बेनिफिट व्हिच ए कंज्यूमर रिसीव्स बाय वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, या यूं कहूं कि एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पर जो TU में चेंज आता है, इसे भी सीखिए। MU की एक और डेफिनेशन आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये नॉलेज पता लगेगी कि मैंने क्या बोला है। कि MU क्या है, इट इज द चेंज इन TU, ऐसा लिखा रखा है बुक में कि TU में जो चेंज आए वही MU होता है। कैसे, यूनिट्स TU 1 2 3 10 18 24, एक यूनिट पर TU था 10, दूसरी पर 18 पहुंच गया, कितना आया चेंज, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, MU। कैसे आता है, अभी सीखा है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस 8। तो ये क्या है, ये है चेंज। एक एक्स्ट्रा यूनिट, इसे कहते हैं एडिशनल यूनिट +1। जैसे एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया तो TU में चेंज आया, 10 से पहुंच गया 18, कितना चेंज आ रहा है, वही होता है MU। यही तो लिखा गया है बुक में। The change in TU by the consumption of one additional unit of a commodity is known as marginal utility। किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आए उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है MU की, जो एक इन डेप्थ नॉलेज देती है। क्लियर बच्चों, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। TU और MU का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।